चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज भी बार बार यही आ रहा है सवाल, बार बार तरह से अपमान नहीं किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ये सिर्फ कांग्रेस का फेक नैरेटिव है। भारत सरकार के पास नहीं थी, एक मिनट, आज के तारीख में नहीं थी। मैंने आपकी बात सुना। एक मिनट, सवाल ले लीजिए सर, सवाल ले लीजिए। भारत सरकार को आखिर, मैं कहता हूँ ये सरकार का विषय है और सरकार पे उंगली उठाना। अब देख तू अब तू गया बेटा। 36 घंटे सरकार के ऊपर उंगली मत उठाओ। बताइए, 36 घंटे में सरकार को हमने बिल्कुल वो कर दिया है कि हमने चुने हुए सरकार है, हमने सिलेक्ट करके भेजा है उन लोगों को। ठीक है, वो लोग सेवक है, जनता हमारी ना मालिक है, तो जनता का दिल को दुखाया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उन प्रधानमंत्री का अपमान किया है जिस प्रधानमंत्री ने इस देश को नया ऊंचाई पे लेके गया। वो प्रधानमंत्री वो थे और जमीन के नीचे की बात नहीं करते थे। वो प्रधानमंत्री ये थे कि आसमान की बात करते थे कि कैसे हम लोग ऊपर पहुंचे। गांधी जी के ऊपर टिप्पणी की, वो राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने बलिदान किया देश के लिए। अब कैसे ऐसे देखिए, मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता महात्मा गांधी जी को। बहुत बड़ी बात करूंगा महात्मा गांधी जी को, कहीं से कहीं तक देखो सम्मान है। मैं सम्मान के साथ मैं यही बता दूं कि सिर्फ चरखा चलाने से आजादी नहीं है इस देश के अंदर। बहुत मनुष्य लग रहे, मत करो। दो तरीके की गतिविधियां इस देश के अंदर हैं। एक लोग वो हैं जो संसद भवन के अंदर भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, दूसरे लोग वो हैं जो जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। तो आप ही मुझे बताइए, भारत माता की जय ज्यादा जरूरी है इस देश के अंदर या जय फिलिस्तीन ज्यादा जरूरी है? अब देख तू गया बेटा। अगर नहीं, यहाँ पे संविधान ने राइट टू इक्वालिटी का जब दे रखा है तो किसी के ज्ञान की यहाँ पे देने की जरूरत है नहीं। राइट टू इक्वालिटी सबका राइट है बोलने का, जो चाहे बोले। मैं ऑन कैमरा बोलूंगा जय फिलिस्तीन, मैं बोलूंगा ऑन कैमरा जय फिलिस्तीन। मैं गांधी जी की इज्जत करूंगा। गोडसे मेरे यहीं पे रहेगा, गोडसे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जूते के नीचे नोक पे रखूंगा गोडसे को और गोडसे के भक्त को। महात्मा गांधी जी की इज्जत करूंगा, गोडसे को यहाँ रखूंगा मैं यहाँ पे। और जो ये कहते हैं कि भाईचारा, अगर कोई भाईचारा रखेगा तो हम रखेंगे, तुम नहीं रखोगे तो हम भी नहीं रखेंगे भाई। ये कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सबको प्यार मोहब्बत बांटते हैं। मजा आया। भिक्षा माफी नहीं मांगते हैं तो क्या करेंगी फिर? कसम गंगा मैया की, घर में घुस कर मारूंगा। क्या करेंगे? कुर्सी लाएंगे। हाँ, कुर्सी हिला दोगे? हाँ, हिला देंगे। सीट नहीं गई तो उनकी सीट तब जाएगी। कैसे? जब गाली देगा तो सीट गई है। अरे खतरनाक लोग हैं। हाँ, इतनी ताकत है बहुजन में। हाँ, ताकत कैसे ना, ताकत है जब तो आज खड़े। हाँ। अगर ताकत ना होती तो यहाँ नहीं आते। तो लगता है बाबा साहब का अपमान किया है क्या? जब हमारे बुजुर्ग को, बड़े को, बाबा को अपमान होता, हमारा भी हो रहा ना। बात तो सही है। फिर हम अपना सहेंगे। सहन नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर? क्या सहन नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्योंकि भाजपा तो अपना पलड़ा झाड़ रही है। लेता है। जब हमारी बीएसपी आएगी तो हम भी मैदान में आएंगे। कह रहे कि बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन हो गया, ऐसा कहा है अमित शाह ने। हाँ, वहाँ का भी तो फैशन होगा राम राम लाना। फिर राम राम सीट दे देता, वो वोट दे देगा राम, फिर जनता को काय को डोला है। उसके लिए वो कह रहे कि भगवान का नाम लो, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। वो भगवान ही वोट दे देगा, वही कुर्सी दे देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप वोट नहीं देती? हम नहीं देंगे, हम देंगे अपनी बहन जी मायावती को। आपको नहीं लगता कि भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिल जाएगा? ना, हम लेते ही ना नाम। हम बहुत भगवान पूजे, भीमराव अम्बेडकर पूजे। हाँ, तो स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? हमें वही भगवान, वही स्वर्ग मिलेगा। अभी भारत स्वर्ग है, कह सकते हैं कि भारत को भी स्वर्ग। अरे मार का स्वर्ग किसने देखो है? पहले जनते हम नरकम पड़े। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। पूछे अर्पिता जी, थोड़ा सा आप हमारे साथ अन्याय कर रही हैं। वो कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संगीत रागी जी के रहते हुए जफर इस्लाम भाई को बुलाना बेकार था। पिछले 25 सालों में संगीत भाई एक चीज याद रखिए कि 15 साल सरकार भाजपा की रही। अगर आज की डेट में रोंगिया दामाद बने हुए हैं ना आपके, तो इसके जिम्मेवार आपकी कुनीतियां हैं, आपका डर है। और आपने तो एक रोहिंग्या और बुला लिया, शेख हसीना को किस उसमें रखे हो भाई? अभी तो लेटेस्ट आप लोगों ने किया है ना। अगर आपकी हिम्मत है, हैसियत है, हौसला है तो करिए, काहे को चाटुकारी करते हो भाजपा की? 15 साल सरकार 25 सालों में जिस दल की रही हो उससे सवाल न करके आप कांग्रेस से सवाल करते हो। आपको शर्म नहीं आती है? क्या जनता नहीं देख रही है? और रोहिंग्या और बांग्लादेश के नाम पर जो इस दिल्ली के चुनाव को आप करना चाहते हो। अरे चुप रहो भाई, आप ही के पार्टी बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आज बांग्लादेश हम लोग को आंख दिखा रहा है, और जानते हैं इसका कारण क्या है? हमारी देश की मीडिया ने इतना हिंदू मुसलमान किया कि भारत के बाहर हमारी छवि खराब होते चली गई है। बांग्लादेश में क्या हुआ ये मीडिया ने दिखाया, और मणिपुर में क्या हुआ ये नहीं दिखाया।
मुजीबुर रहमान का पुतला फोड़ दिया तो मीडिया को दर्द हो गया कि अपने राष्ट्रपिता का पुतला फोड़ दिया, अब गांधी जी का पुतला फोड़ देगा तो शान से दिखाएगा। ऐसा छवि खराब किया जिसका कोई हद नहीं। विश्व गुरु हम लोग हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए। अरे कुछ नहीं हो गया। हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग यूक्रेन से खराब है। मर रहा यूक्रेन, अपनी आखिरी घड़ी गिन रहा है, बट उसका भी पासपोर्ट रैंकिंग हम लोग से ठीक ठाक है। ये तुम्हें शर्म है कुछ? मीडिया ही है जो हमें ये छवि बनाई है कि सिंगापुर डेवलप है, श्रीलंका डेवलप नहीं है। तो हमारी मीडिया ने केवल और केवल यही किया। तो एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है हमारे अगल बगल में भर गया है। इन विस्कन्याओं को क्या समझ में आता है? यहाँ पे इनको ऊपर वाला ना नरक में अलग से एक तो हाई वोल्टेज रूम रखेगा इन लोगों के लिए। श्रीलंका जैसा देश हमसे आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश परमाणु बम बना रहा है, कह रहा है कि हमें अपने पड़ोसी से खतरा है। बांग्लादेश के पड़ोसी हम लोग हैं, उसको पैदा करने में हम लोग का योगदान, हम लोग को परमाणु बम का धमकी दे रहा है। हमारी मीडिया बोले कि हमारे नाक के नीचे से शेख हसीना की सरकार उड़ा दी गई, तो चौपट कर दिया। मुझे अपने घर जाना है। कोई चापलूसी करके लालू यादव धरती पर नहीं आया और राजनीतिक में कोई चापलूसी नहीं किया। अपने दम पे आया, अपने दम पे, और सबको जागृत किया। और बोलता है कि जाके ऐसा सन आदमी का माथा बोझ देता था बढ़िया से बैगन कि भाई तुम भी पढ़ो लिखो। और ऐसे लोग आज पढ़ लिख लिया, लालू टोर है, लालू टोर है, मुंह में गुटका लालू टोर है। आतंकवादियों से राय ली जाएगी कि अम्बेडकर के बारे में? जो गोडसे के पुजारी हो, देशद्रोही हो, जो आतंकवादी हो, उनसे अम्बेडकर के बारे में विचार लिया जाएगा। वो कभी अम्बेडकर का समर्थन कर देंगे? अम्बेडकर को समझने के लिए दिल में समानता का भाव लाना पड़ता है। क्या बात है सर। ठीक है, अम्बेडकर को समझने के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों में विश्वास करना पड़ता है। अम्बेडकर को समझने के लिए सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ता है। ये कह रहे गोडसेवादी धर्म 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 का गांजा फूकते हैं ये, ठीक है? तो तुम्हें इनसे उम्मीद है अम्बेडकर की बात करेंगे, ये देश में भाईचारे की बात करेंगे। इनकी तो बात सुनना भी गर्क है। अगर कोई इनकी बात को एक दिन का सुन भी रहा है ना, ठीक है, तो वो भी दुखदायी बात है। इनको तो मौका नहीं मिलना चाहिए देश में खड़े रहने का। इनकी बात सुनी जा रही है, ठीक है? अगर आज संसद में मैं होता और मेरे अधिकार क्षेत्र में होता तो सबसे पहला कानून ये आता कि जितने गोडसेवादी हैं इनको उठा के जेल में डाल दो और इनकी नागरिकता छीन लो, ठीक है? और बाकी तो बात की बात है, ठीक है भाई? देश जो है अम्बेडकर से चलेगा और गांधी के नाम से चलेगा, संविधान से चलेगा, मनुवादी व्यवस्था से नहीं चलेगा, गोडसे से नहीं चलेगा। अगर इस देश में रहना है तो जय भीम, जय अम्बेडकर कहना है, जय संविधान कहना है। मजा आया। अरे रोजगार क्यों चाहिए? नौकरी क्यों करना है? नौकरी देने वाला बनो ना। छोटी सोच क्यों रखते हो? नौकरी देने वाला बनो। अरे भैया बजाओ ताली। तुम क्या काम करते हो? एक मिनट भाई साहब, ये लंगड़ों का खाना खा रिया है और ये तरीके से जी रिया है। इसको देश से कोई मतलब नहीं है, इसको मोदी जी से कोई मतलब नहीं है। बैगन इसको तुम क्या काम करते हो? काम क्या करते हो? तुम बेरोजगार हो या काम करते हो कुछ? हम काम नहीं करते, हम हिंदुओं को जगाने वाला काम करते हैं। एक मिनट जवाब ले लीजिए, क्या करते हैं आप? जी सन्यासी है, मैं हिंदुओं को जगाने का काम करता हूँ। मैं नटराज की पेंसिल, ये क्या लिख रखा है आपने? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ है? कट्टा कट्टा हिंदू। अच्छा, कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। वे बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। पहले इंसान बन जा, फिर हिंदुस्तानी बन जा, फिर कट्टर हिंदू बनी हो। जब बेइज्जती है। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह को मैं सिर्फ एक लाइन में बयां करूं तो यह समझना कि आज से 34 साल पहले अगर किसी को शादी में साइकिल मिलती थी, साइकिल, तो दूर दूर तक खबरें पहुंचती थी, साइकिल मिल गई, साइकिल मिल गई, साइकिल मिल गई। बात तो सही है। और 34 साल बाद मतलब आज अगर किसी को शादी में साइकिल मिल जाए तो भी खबरें दूर दूर तक जाएगी, साइकिल मिल गई, साइकिल मिल गई। तो उस खबर में और इस खबर में जो जमीन आसमान का फर्क आप लोग देख पा रहे हो, उस फर्क का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिनकी जो नीति थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति 1991 वाली, जिसने भारत की पूरी तकदीर बदल दी। मतलब जहां पर भारत कटोरा लेके एक प्रकार से खड़ा था दुनिया के बैंकों के सामने, और वहां आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। अगर आप अंबेडकर की बजाय अगर कहीं ईश्वर नाम लिए होते तो स्वर्ग मिल गया होता। अमित शाह कल सदन में बोल रहे थे बात। तेरा तो गेम बजाना पड़े। क्या गाने बने? तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। मतलब किरण की कोई मर्जी नहीं चल रही है, तू हाँ कर या ना कर, मैं तो तुझे पकड़ूंगा। तो ये बताओ, ये रेप है या नहीं? ये पिक्चर का गाना है ना, आपने सुना होगा, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण।
अब बताओ, तू हाँ कर या ना कर, मतलब लड़की की कोई वैल्यू नहीं है, वो ना कर रही है तो भी तू पकड़ रहा है। हाँ या ना? सही बात है। तो फिर ये पिक्चर ने क्या सिखाया? रेप करना सिखाया। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। भैया वो ना कर रही है, तू काहे पीछे पड़ा उसके? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटकेगी बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। चमकी बात, अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है। किसकी बात, किसके लिए कमा रहे हो? उसके बाद 7 महीने में से ही आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है, चाहे आपको दारू पीनी है, जो भी करना है वो 7 महीने में से ही निकालना है। 5 महीने तो स्वाहा हो गए और हम सब एक्सेप्ट करके बैठे, हाँ जी है ऐसे ही है जी। आपको शर्म नहीं आती? जो बिजनेस वाला है उसको भी ये बात चमकती है, वो शाना है, ठीक है, वो नहीं देता टैक्स। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो टीडीएस कट के आएगा जी, आपका फॉर्म 16 मिल जाएगा, जाओ सरकार से क्लेम कर लो, कुछ बनता है आपका। इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव। ऑन टॉप ऑफ दिस यू आर पेइंग 18% जीएसटी। तो 7 महीने में से वो 1.5 महीना गया जी, किसके ले रहे हो? अगर आज शाम को कोई समुद्र में कूदा तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, ठीक है? खत्म।